हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इतिहास लव एजुकेशन लवर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कालिदास कविता के बारे में। इसके कवि का नाम है नागार्जुन। तो अब शुरू करते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोए या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, यानी यहाँ पे कवि नागार्जुन कालिदास जो रघुवंशम महाकाव्यम उनकी रचाई हुई एक रचना है कालिदास के, और उनकी एक ही मतलब रघुवंशम महाकाव्यम से थोड़ा सा लेकर नागार्जुन इसी पहले पैराग्राफ जो है उसी को लिखा है, उसी को उन्होंने रचना किया है। तो कालिदास को नागार्जुन बोल रहे हैं, कालिदास सच सच बतलाओ कि इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोए या तुम रोए थी। कालिदास सच सच बतलाना। अज नामक एक राजा थे रघुवंश के। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा, इंदुमती था उनकी पत्नी का नाम, और वो इंदुमती से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने के कारण वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो अज इतनी परेशान हो गए थे और इतना रोए कि उस समय को कालिदास ने अपनी कविता में लिखा है, रघुवंश महाकाव्य में लिखा है। और उसी चीज़ को नागार्जुन ने इतनी अच्छी बारीकी से लिखा है कि कालिदास तुमने वहाँ मतलब आप आज जो अब इंदुमती मर गई या मृत्यु हो गई उनकी, तो आज उस समय रोए थे या आप रोए थी। उस समय आपको इतना बुरा लगा या आज को इतना बुरा लगा, यही पूछना चाह रहे हैं नागार्जुन। उसके बाद जो दूसरी पंक्ति है या दूसरी जो पैराग्राफ है वो कुम्हार संभव से लिया गया है। तो इसका भी एक स्टोरी है। शिवाजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में क्रोध मिश्रित सुखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रीति का क्रंदन सुन आंसू से उस तुमने ही तो द्रुग धोए थी। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थी। जब तारकासुर, तो आपको पता ही होगा, तारकासुर नामक एक राक्षस था, वो तहलका मचा दिया। तब सब लोग परेशान होके, देव लोग जो थे, देवता गण, वो सब परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि हम अब क्या करें। तो फिर उन्होंने गए, वो लोग सब गए और ब्रह्मा जी के पास गए और गुहारी करने लगे कि तारकासुर बहुत तहलका मचा रहा है, हम क्या करें, आप बताइए। तो ब्रह्मा जी सुझाव देते हैं कि आप लोग ये करिए कि जो शिव जी हैं, शिव और पार्वती की मिलन होने से जो पुत्र निकलेगा वो अगर तारकासुर से लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, तो उस तारकासुर को परास्त करेगा या मार देगा। तो अभी ये सोचना था कि शिव जी कर रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि अब हम कैसे तपस्या कर रहे हैं तो हम लोग कैसे उनको भंग कर सकते हैं। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि चलो हम कामदेव से बोलें। तब वो लोग सब गए और कामदेव को बोला कि आप हमारी मदद कीजिए, तारकासुर ऐसे ऐसे कर रहा है और हम क्या करें, ऐसे बताए। तो फिर कामदेव कामदेव काम करने के लिए राजी हो गई और कामदेव के साथ उनकी पत्नी रति भी वहाँ पे गई। जब तपस्या कर रहे थे भगवान शिव, तो उनकी तपस्या भंग कर दी। जब उनकी तपस्या भंग हो गई शिव जी की, तो उनकी तीसरी आँख खुल गई और उसी की तेज से कामदेव भस्म हो गई। तभी रति को बहुत बुरा लगा और रति बहुत रोई। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखा है, शिवाजी की तीसरी आंख जब खुल गई तो निकली हुई महाज्वाला, जो ज्वाला निकली, तब घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, यानी कि जो घृत मिश्रित यानी जो हवन में डालने वाला सामग्री रहता है उसका उसी समान भस्म हो गए, वो विभूत की तरह। यानी कि जो सामग्री देने से घी और जो सामग्री देते हैं वो अग्नि में तो कैसे भस्म हो जाता है, यानी कि पूरा विभूत बन जाता है, उसी तरह कामदेव भी भस्म हो गए। तो
उसी के दुख में उनकी पत्नी रति रोने लगी और यही बात को नागार्जुन ने, कालिदास ने उनकी महाकाव्य कुमार संभव में लिखा था और उसी को थोड़ा सा उन्होंने लेकर नागार्जुन ने यहाँ पर लिखा था कि सच सच बतलाओ कालिदास, जो क्रंदन रीति ने रोया था वही आपको ही उस समय पे आप रोए थे या रति रोई थी, इतना आपको बुरा लगा। ऐसे उन्होंने पूरा जीवन के पूरा ये को कर दिए हैं कि पूरा वो उसी समय वहाँ पे थे और उन्होंने रोया था, ऐसे बता रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के शुभंग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिसके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर आ चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखर पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम सोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। इसमें कवि ने बोला है, ये मेघदूत नामक एक महाकाव्य है, उसी से लिया गया है और ये भी कालिदास का ही रचित है। जो ये भी एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। पहले जब मेघदूतम यानी का मेघ को दूत माध्यम से उनका संदेश भेजना, यही यहाँ पे बताया गया है। उसका मेघदूतम का यही मीनिंग है और उसके ही बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यक्ष नामक एक देवता थे, यानी कि वो स्वर्ग में वास करते थे। तो वहाँ पे कुबेर थे। तो ये हुआ कि कुबेर के काम करते थे। ये कुबेर का जो क्या बोलते हैं उसको, दास थे। यक्ष कुबेर का दास थे। तो उन्होंने एक दिन ये किया कि वो हर समय अपनी प्रियतमा के बारे में यक्ष सोचते थे, हर समय प्रियतमा के बारे में सोचते थे, अपनी प्यार के बारे में सोचते थे। वो कुछ काम ठीक से कर नहीं पा रहे थे, उनको ही बस याद करते थे, उनके प्यार में वो मग्न थे। तो उनसे कुछ ऐसे ये हो गई, उनका काम रुक गया आधा और काम मतलब अच्छे से कर नहीं पाए। तो कुबेर जी बहुत गुस्सा हो गए और उनको पृथ्वी लोक में 1 साल के लिए भेज दिए। तो जब यक्ष पृथ्वी में आए तो उनको बहुत याद आई उनकी प्रियतमा की, और उनकी प्रियतमा की यादों में वो मेघ रूपम जो दूत थे, उनके हिसाब से वो मेघ से उनकी प्रियतमा से कनेक्ट होना चाह रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गर्दन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का नाम जब उचटा। यानी कि जब आषाढ़ मास के प्रथम मास आ गया, तो जब वर्षा ऋतु के प्रथम यानी आषाढ़ मास के प्रथम में उनको जब चारों तरफ जब ऐसे हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा करने लगता है। आषाढ़ मास की ऋतु और ये जो श्रावण ऋतु रहती है, उसमें सब प्रेमिकाओं को याद करते हैं और बहुत उनको बुरा लग रहा था कि उनकी प्रेमिका के पास नहीं है और उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो वो हाथ जोड़कर चित्रकूट से शुभंग शिखर पर, वो चित्रकूट पर्वत के ऊपर से जो मेघ थे उनके माध्यम से वही बेचारे यानी कि यक्ष उनके जो संदेशा था वो मेघ रूपक दूत से भेज रहे थे अपनी प्रियतमा को। कालिदास सच सच बदलाना, पर पीड़ा पूर पूर हो, थक थक कर चूर चूर हो, अमल धवल गिरी शिखर पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे। यानी कब तक तुम सोए थे, रोया यक्ष कि तुम सोए थे। यही बोलना चाह रहे हैं कि कवि कालिदास के जो
रचित वहाँ पे लिखा है उन्होंने मेघदूतम में पूरा वो उस जगह पे थे और उन्होंने मेघ माध्यम से अपनी प्रियतमा से बात किया है, ऐसे बोल रहे थे। यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि कालिदास तुम उसी जगह थे या यक्ष रोए थे उस समय, यक्ष सो गए थे या आप सोए थे, यही पूछना चाह रहे हैं कवि। तो आइए, आप सबको अगर अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो आप बोलेंगे वही सब बना देंगे। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।